नमो नारायणा। यह तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 5 दिवसीय दीप वर्ग का साल का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण यह असमंजस है कि धनतेरस किस दिन मनाना शुभ रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस कब है, इसे क्यों मनाया जाता है, इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और धनतेरस की पौराणिक कथा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरी ने संसार को चिकित्सा और आयुर्विज्ञान का ज्ञान दिया, जिस कारण इस दिन को श्रद्धापूर्वक धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुबेर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और कई प्रकार की नई वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर 12:18 पर, और यह समाप्त होगी 19 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर 1:51 पर। क्योंकि धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है, इसीलिए यह त्योहार 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे ब्रह्म योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ बुध आदित्य और कलात्मक योग भी लगेगा। ब्रह्म योग की अवधि 18 अक्टूबर को सुबह से लेकर देर रात 1:48 तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से दोपहर 3:41 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:43 से 5:33, प्रदोष काल शाम 5:48 से रात 8:20 तक। इसके दौरान प्रदोष व्रत की पूजा भी आप कर सकते हैं। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:16 से रात को 8:20 तक, और वृषभ काल होगा शाम 7:16 से रात 9:11 तक। कहा जाता है कि इस शुभ काल में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं एवं भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस दिन सोना या चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू होकर 19 अक्टूबर की दोपहर 1:51 तक रहेगा। आप इस समय में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में राहु काल नहीं लगेगा। क्योंकि धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर यम दीपक जलाने की परंपरा होती है, तो आप शाम को 5:48 से 8:20 तक यह दीपक जलाएं तो यह अति उत्तम रहेगा। माना जाता है कि यह दीप जलाने से अकाल मृत्यु से बचाव होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी नई और अपने सामर्थ्य अनुसार मूल्यवान वस्तु खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान की कृपा आती है, जिससे जीवन में समृद्धि और सौभाग्य एवं सुख बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमारे लिए किन किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है। आप इस दिन लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति लें। आप भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा ले सकते हैं। सोना, चांदी, गोमती चक्र, कौड़ी जो कि माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, झाड़ू जो कि घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, साबुत हल्दी, साबुत धनिया, सेंधा नमक या डली वाला नमक, मिट्टी, पीतल या तांबे के दीपक। आप इस दिन माता लक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र एवं भगवान कुबेर का प्रिय कुबेर यंत्र लेकर इसकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए
कि धनतेरस के दिन लोहे या कांच से बनी हुई वस्तु लेने से हमें बचना चाहिए। चलिए अब मैं आपको धनतेरस की एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसका संबंध महाभारत काल से भी है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। द्वापर युग में लोकप्रिय धन्वंतरी भगवान असुरों के साथ वामन अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए। उनका उद्देश्य अमृत कलश को प्राप्त करना था, जो केवल देवताओं के पास था। यह कथा कहती है कि धन्वंतरी ने अमृत कलश के साथ साथ 7 धन के रूप में व्यक्ति को उतार दिया था, जिनमें धन, धान्य, संपत्ति, सुख, शांति, धैर्य और यश शामिल थे। इस तरह धन्वंतरी ने मानवता को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान दिया था। धनतेरस के इस दिन लोग धन और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, ताकि धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी माता उनके घर में आएं। इसके अलावा लोग अपने व्यापार में भी नई शुरुआत करते हैं और अपने निवेशों को मुश्किल समस्याओं से बचाने की भी कामना करते हैं। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही धनतेरस को एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार माना जाता है और लोग इसे भक्ति और आभार के साथ मनाते हैं। धनतेरस के इस पवित्र दिन पर हम सबको भी धन्यवादी होना चाहिए कि ईश्वर ने हम पर भी अपनी कृपा बरसाई। इसके साथ ही हमें माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर एवं धन्वंतरी भगवान का भी आभार व्यक्त करना चाहिए तथा उनसे कामना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।